नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम वह चेहरा कन्नड़ कहानी पर चर्चा करेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक रा सुब्बाराव जी हैं और यह कहानी गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। वह चेहरा कन्नड़ कहानी का सारांश। इस कहानी की शुरुआत एक नीरव और सघन जंगल के एक मार्ग पर होती है, जहां एक कार चल रही है। कार में एक सुंदर महिला और एक ड्राइवर बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को कहानीकार ने अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो उस समय अपने दोस्तों के साथ यात्रा पर थे। यह यात्रा आरंभे के रमणीय सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए थी। उनकी कार का सफर रोमांचक और दृश्यरमणीय था। रास्ते के दोनों ओर हरियाली, पेड़ों की घनी छाया और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता एक काव्यात्मक अनुभव उत्पन्न कर रही थी। लेकिन इस मनोहारी दृश्य के बीच में कारों से उठने वाली धूल इस सुखद यात्रा में बाधा बन रही थी। कहानीकार और उनके साथी इस धूल से परेशान होकर यात्रा जारी रखने या न करने की दुविधा में थे। इसी बीच उन्होंने पीछे आ रही एक कार को देखा जिसमें वह सुंदर महिला बैठी थी। यात्रा के दौरान उनके चालक विश्वनाथ जी ने प्रतिस्पर्धा की भावना में पीछे आ रही कार को धूल में छोड़ देने का निश्चय किया। अपनी पुरानी कार के बावजूद उन्होंने नई कार को पीछे करने में सफलता प्राप्त की। इस घटना के बाद कार में बैठी महिला और ड्राइवर धूल से परेशान हो गए, लेकिन कहानीकार और उनके साथी इसका मजा ले रहे थे। आगे बढ़ते हुए उनकी चर्चा का विषय वह महिला बन गई। महिला की सुंदरता को लेकर बहस शुरू हुई और उनके साथी उसकी सुंदरता की बारीकियों का वर्णन करने लगे। कहानीकार को यह महसूस हुआ कि वह अकेला था जिसने उस महिला को नहीं देखा था। उनके साथी उसे चिढ़ाने लगे और इस पर मजेदार संवाद हुए। काफी देर बाद जब उन्होंने अपनी कार रोककर एक होटल पर काफी पीने के लिए विश्राम किया, तो वह पीछे वाली कार उनके पास से गुजर गई। कहानीकार ने उस महिला को तब देखा जब उसने उन पर नाराजगी भरी नजर डाली। इस दृश्य ने कहानीकार को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके व्यवहार ने उसे परेशान किया था। इसके बाद वे आरंभे की घाटी पहुंचे। वहां का दृश्य बेहद आकर्षक था। सूर्यास्त की लालिमा, समुद्र की लहरें और प्रकृति का अद्वितीय सौंदर्य सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक त्रासदी ने सभी को स्तब्ध कर दिया। वे जब घाटी के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक दुर्घटना हो गई थी। उनकी कार से टकराने वाली वही कार घाटी में एक पत्थर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। कार में बैठे लोग गंभीर रूप से घायल थे और महिला की सुंदरता अब खून और घावों से ढकी हुई थी। यह दृश्य सभी के लिए दिल दहला देने वाला था। कहानीकार और उनके साथी इस त्रासदी से विचलित हो गए। यह एहसास हुआ कि उनकी मस्ती और प्रतिस्पर्धा ने अप्रत्यक्ष रूप से इस दुर्घटना को जन्म दिया। विश्वनाथ जी ने अपराध बोध से स्वीकार किया कि उन्होंने महिला और ड्राइवर को परेशान करके उन्हें तेज गति से कार चलाने के लिए विवश किया। इस घटना ने सभी को गहन आत्मविश्लेषण के लिए मजबूर कर दिया। उनकी हंसी अब मातम में बदल चुकी थी। यह कहानी मनुष्य की असंवेदनशीलता और उसकी क्षणिक खुशी के परिणामों को उजागर करती है। कहानीकार ने अंत में आरंभे की घाटी के अंधकार और मृतप्राय सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह संकेत दिया कि जीवन और मृत्यु का अंतर बहुत पतला है। वह चेहरा केवल एक सुंदर महिला का नहीं, बल्कि हमारे समाज के स्वार्थी और असंवेदनशील चेहरे का प्रतीक है। यह कहानी मनुष्य के जीवन में संतुलन और दूसरों के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता पर जोर देती है। लेखक रा सुब्बाराव जी ने सरल लेकिन प्रभावी शैली में यह कहानी प्रस्तुत की है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है और गहन विचार करने पर मजबूर करती है।
1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, वह चेहरा कन्नड़ कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, त्रा सुब्बाराव जी। प्रश्न, कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? उत्तर, नीरव और सघन जंगल के एक मार्ग पर। प्रश्न, कहानी में कार में कौन कौन मौजूद थे? उत्तर, एक सुंदर महिला और एक ड्राइवर। प्रश्न, लेखक और उनके साथी किस स्थान पर यात्रा कर रहे थे? उत्तर, आरंभे के रमणीय सूर्यास्त को देखने। प्रश्न, यात्रा के दौरान रास्ते के किनारे कैसा दृश्य था? उत्तर, हरियाली, घने वृक्ष और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता। प्रश्न, कारों से उठने वाली किस चीज ने यात्रा को कठिन बना दिया? उत्तर, धूल। प्रश्न, विश्वनाथ ने दूसरी कार के यात्रियों को परेशान करने के लिए क्या किया? उत्तर, अपनी कार को तेज चलाकर उनकी कार को धूल में छोड़ दिया। प्रश्न, कहानी में साथी महिला के बारे में कौन सी चर्चा करते हैं? उत्तर, उसकी सुंदरता और अकेले यात्रा करने की। प्रश्न, कहानीकार को महिला क्यों नहीं दिखी? उत्तर, क्योंकि वह धूल के कारण महिला को नहीं देख सके। प्रश्न, होटल में रुकने के बाद कौन सी कार वहां से गुजरी? उत्तर, वह कार जिसमें महिला और ड्राइवर थे। प्रश्न, होटल के पास महिला ने कहानीकार को कैसे देखा? उत्तर, नाराजगी भरी नजरों से। प्रश्न, आरंभे की घाटी का वर्णन कैसे किया गया है? उत्तर, सूर्यास्त की लालिमा, समुद्र की लहरें और प्राकृतिक सौंदर्य। प्रश्न, दुर्घटना कहाँ हुई थी? उत्तर, आरंभे की घाटी के रास्ते पर। प्रश्न, दुर्घटना में कौन सी कार शामिल थी? उत्तर, वह कार जिसे कहानीकार और उनके साथियों ने परेशान किया था। प्रश्न, दुर्घटना में कार का क्या हाल हुआ? उत्तर, कार पत्थर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रश्न, घायल लोगों में कौन कौन थे? उत्तर, महिला और ड्राइवर। प्रश्न, कहानीकार के साथी विश्वनाथ ने दुर्घटना के लिए खुद को क्यों दोषी ठहराया? उत्तर, क्योंकि उन्होंने महिला और ड्राइवर को परेशान किया था। प्रश्न, कहानी में वह चेहरा किस बात का प्रतीक है? उत्तर, मानव स्वार्थ और असंवेदनशीलता का। प्रश्न, कहानी में सौंदर्य और मृत्यु को किस तरह जोड़ा गया है? उत्तर, आरंभे की घाटी का सौंदर्य मृत्यु के भयावह अंधकार में बदल जाता है। प्रश्न, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, दूसरों के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी का महत्व। वह चेहरा कन्नड़ कहानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1. पंक्ति, जाने दो विश्वनाथ, उनको रास्ता दे दो, हमें तो आगुम्बे तक ही जाना है। घाटी के मार्ग से अंधाकर में सफर करना सुखद नहीं है, शायद उनको जाना जल्दी है। संदर्भ, यह पंक्ति लेखक त्रा सुब्बाराव जी की कन्नड़ कहानी वह चेहरा से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग, इस पंक्ति में लेखक ने वह प्रसंग वर्णित किया है जब कहानीकार अपने साथियों के साथ आगुम्बे की रमणीय घाटी की यात्रा पर जा रहे थे। इस यात्रा में धूल भरी सड़क और प्रतिस्पर्धा के चलते पीछे की कार में बैठे यात्रियों को परेशान किया जा रहा था। कहानीकार ने इस अव्यावहारिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने के लिए यह बात कही। व्याख्या, यह पंक्ति कहानीकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को प्रकट करती है। वह समझते हैं कि पीछे आ रही कार को बेवजह परेशान करना उचित नहीं है। वह मानते हैं कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित और समय पर पहुंचने देना चाहिए। कहानीकार घाटी के अंधकारमय और खतरनाक मार्ग को ध्यान में रखते हुए यह समझाते हैं कि यात्रा में व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। उनकी यह सलाह केवल व्यावहारिक ही नहीं, बल्कि मानवता और सहअस्तित्व की भावना से भरी है। विशेषता, यह पंक्ति व्यावहारिकता और संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण है।
मानवीय गुणों जैसे सहिष्णुता और जिम्मेदारी को उजागर करती है। यात्रा के दौरान अनुशासन और सौहार्दपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देती है। कहानीकार की सोच और उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। 2. पंक्ति। जीवन मरण, आनंद आंसू, सौंदर्य कुरूपता, इतना ही तो अंतर है, कितनी समीपता है। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक तरा सुब्बाराव जी की कन्नड़ कहानी वह चेहरा से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। इस पंक्ति में लेखक ने आगुम्बे घाटी की यात्रा के दौरान आनंद और सौंदर्य के अनुभव से जुड़े भावनात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं। कहानीकार ने प्रकृति की रमणीयता को महसूस करते हुए जीवन और मृत्यु की गहराई को समझा। व्याख्या। यह पंक्ति जीवन के मूलभूत सत्य को उजागर करती है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सुंदरता और कुरूपता, यह सभी विपरीत भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक यहाँ यह संदेश दे रहे हैं कि इन दोनों अवस्थाओं के बीच भले ही अंतर दिखाई देता हो, परंतु इनकी जड़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। आनंद की अनुभूति तभी पूर्ण हो सकती है जब दुख का अस्तित्व हो, और सौंदर्य तभी मूल्यवान है जब कुरूपता मौजूद हो। यह कथन मानवीय अस्तित्व के विरोधाभास और जीवन के संतुलन को गहराई से दर्शाता है। विशेषता। यह पंक्ति दार्शनिक और विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जीवन के विरोधाभासों को सरलता से स्पष्ट करती है। पाठकों को आत्ममंथन और गहन चिंतन के लिए प्रेरित करती है। भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है। 3. पंक्ति। अब वे पापी लोग अच्छी तरह धूल का पान करें, उनको 10 दिन तक भोजन के लिए कुछ खर्च करना न पड़ेगा। संदर्भ। यह पंक्ति लेखक तरा सुब्बाराव जी की कन्नड़ कहानी वह चेहरा से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग। यह संवाद कहानी के उस प्रसंग में है जब विश्वनाथ ने प्रतिस्पर्धा की भावना में पीछे की कार को धूल में छोड़ने के लिए अपनी कार को तेजी से भगाया। वह इस बात से खुश था कि उसने पीछे वाली कार के यात्रियों को असुविधा पहुंचाई। व्याख्या। यह पंक्ति मानवीय स्वभाव के नकारात्मक पहलू, जैसे प्रतिस्पर्धा और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, को उजागर करती है। विश्वनाथ इस बात पर गर्व महसूस करता है कि उसने अपनी कार को तेज चलाकर पीछे वाली कार के यात्रियों को धूल खाने पर मजबूर कर दिया। इस पंक्ति में एक व्यंग्यात्मक लहजा है, जो मानवीय व्यवहार में स्वार्थ और असंवेदनशीलता को दिखाता है। इस व्यंग्य से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी को परेशान करके खुद को श्रेष्ठ साबित करना एक नैतिक दुर्बलता है। विशेषता। व्यंग्य और तंज का प्रभावी उपयोग। मानवीय स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा की आलोचना। पाठकों को मानवीय व्यवहार के प्रति आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। भाषा में सहजता और व्यंग्यात्मक प्रवाह है। वह चेहरा कन्नड़ कहानी पर टिप्पणी। 1. मानवीय स्वभाव की असंवेदनशीलता। तरा सुब्बाराव जी ने वह चेहरा कहानी में मानवीय स्वभाव के असंवेदनशील पहलुओं को प्रभावी ढंग से उजागर किया है। कहानी में कार के यात्रियों का व्यवहार दिखाता है कि कैसे प्रतिस्पर्धा, मस्ती और स्वार्थ के चलते वे दूसरों की असुविधा की परवाह नहीं करते। विश्वनाथ जी का पीछे आ रही कार के यात्रियों को परेशान करने का प्रयास और उनके साथी यात्रियों का इसे मनोरंजन के रूप में लेना आधुनिक समाज में सहानुभूति की कमी को रेखांकित करता है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमारी छोटी सी गलती भी किसी के लिए घातक हो सकती है, जैसा कि उस सुंदर महिला और उसके ड्राइवर की दुर्घटना में हुआ। इस प्रकार यह कहानी मानवीय संवेदनशीलता को जागृत करने का प्रयास करती है। 2. सौंदर्य और मृत्यु का विरोधाभास।
कहानी में आगुम्बे घाटी के रमणीय दृश्यों और उसमें घटित त्रासदी के माध्यम से सौंदर्य और मृत्यु का गहरा विरोधाभास प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को जीवन के आनंद और उल्लास के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है, लेकिन उसी सुंदरता के बीच एक भीषण दुर्घटना मानवीय जीवन के नश्वर और अनिश्चित होने का संकेत देती है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम है। इस विरोधाभास के माध्यम से कहानीकार ने पाठकों को आत्ममंथन करने और जीवन के हर पहलू की कद्र करने का संदेश दिया है। 3. जीवन के सत्य और नैतिक शिक्षा। कहानी का अंतिम भाग गहन नैतिकता और जीवन के सत्य का संदेश देता है। दुर्घटना के बाद सभी यात्रियों को यह एहसास होता है कि उनकी मस्ती और स्वार्थ ने अप्रत्यक्ष रूप से इस त्रासदी को जन्म दिया। यह कहानी यह सिखाती है कि मनुष्य को अपनी खुशी और मनोरंजन के लिए दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। यह पाठकों को यह भी समझने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन कितना अनमोल और अस्थायी है। रा सुब्बाराव जी ने सरल लेकिन प्रभावी शैली में यह संदेश दिया है कि हमारी छोटी सी असंवेदनशीलता किसी के लिए घातक साबित हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। See you next time.